नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल मचा हुआ है बेंगलुरु की सड़कों पर। हालांकि अभी हालात वहां पर तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है, लेकिन कल देर रात जो हंगामा हुआ, जो आगजनी और तोड़फोड़ हुई, वो पूरे देश को हैरान करने वाली थी। यह विवाद बताया जाता शुरू हुआ सोशल मीडिया की एक पोस्ट से, जिसे एक समुदाय विशेष ने अपने खिलाफ माना और उसके बाद नाराजगी का इजहार करने हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बेंगलुरु के 2 पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाके इन लोगों के गुस्से का शिकार बने। कई बसों में आग लगा दी गई, थाने में तोड़फोड़ की गई और जिस विधायक के रिश्तेदार पर आरोप था कि उन्होंने भड़काऊ पोस्ट लिखी, उस विधायक के घर में भी आगजनी की गई। आखिरकार देर रात कार्रवाई हुई, जिसमें 3 लोग मारे गए, 145 लोग पकड़ लिए गए और नाम आया एसडीपीआई नाम के एक संगठन का, जिसके एक नेता मुजम्मिल पाशा को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। सवाल यह है कि अगर सोशल मीडिया की कोई बात पसंद नहीं आएगी तो क्या पूरे शहर में आग लगा दी जाएगी? क्या कट्टरपंथी कानून को इस तरीके से बंधक बना लेंगे? आज की बहस इसी पर होगी। बताएंगे आपको हमारे साथ मेहमान कौन कौन से हैं, लेकिन उसके पहले पूरी रिपोर्ट बेंगलुरु के इस घटनाक्रम की आपको आज देखनी चाहिए। शहर में आग लग गई क्योंकि एक भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट लिखी गई थी। यह बेंगलुरु का डीजी हल्ली इलाका है, जहां रात तकरीबन 9:30 बजे से लेकर आधी रात 2 बजे तक दंगाई बेकाबू रही। कांग्रेस के एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर और डीजे पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इलाके में खड़ी गाड़ियों में आग लगाई गई। दंगाई किस कदर हंगामा कर रहे थे, इसे सीसीटीवी की तस्वीरों ने बताया है। दंगा सिर्फ डीजे हल्ली थाने के इलाके तक सीमित नहीं था, बल्कि केजी हल्ली इलाके में भी हिंसा हुई। हालात तब काबू में आए जब पुलिस को फायरिंग की इजाजत मिली। कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने विवादित पोस्ट साझा की थी, जिस पर एक समुदाय विशेष ने हिंसा की। पुलिस ने एमएलए के भतीजे नवीन, जिसने अब अपनी वो विवादित पोस्ट हटा ली है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो हिंसा के लिए एसडीपीआई के नेता मुजम्मिल पाशा समेत 145 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। Certainly there is a pre-planned and the lot of inquiry is going on, and there is a political differences of opinions have been come out. So all these things have added up to this violent action yesterday. Firing was inevitable to quell the mob because they were very violent. More than 110 people have been already arrested. The further action is going on. बेंगलुरु की हिंसा की वजह से 3 लोगों की मौत भी हुई है, तो खुद को घिरता देख एसडीपीआई ने पूरी जिम्मेदारी भड़काऊ पोस्ट पर डाल दी है। पुलिस का जो निग्लिजेंस है, ये सारे मामला का जिम्मेदारी है, क्योंकि नवीन जैसा एक क्रिमिनल कंटिन्यूसली कई दिनों से इस्लाम के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट डालने को आया था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक गुस्ताखी भी किया था। इसको लेकर पुलिस स्टेशन में जब कंप्लेंट करने के लिए गए, वहां के पुलिस ऑफिसर और एसीपी 2 घंटा 3 घंटे टाइम दीजिए बोल के कहा, लेकिन रात के 11:30 बजे तक वो नवीन को अरेस्ट भी नहीं किया, कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। ये देखकर ऑलरेडी जो लोग आक्रोश हुए थे, लोग जम गए हैं और इस तरह का एक अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ है। ये नहीं होना था, लेकिन हुआ है। बेंगलुरु हिंसा के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल किया है। देखिए, जो लोग भीम और मीम राजनीति या गठजोड़ की बात करते हैं, वो इस पूरे प्रकरण पे चुप है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस विधायक के घर पर हमला हुआ वो कांग्रेस के विधायक हैं, दलित समुदाय से आते हैं, एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने अपने विधायक को छोड़ तक दिया है। वो उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने आगजनी करी, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। बिल्कुल स्पष्ट है कि इस घटना के पीछे पीएफआई और उसकी पॉलिटिकल आर्म एसडीपीआई जो है, उसके कार्यकर्ता हैं।
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने दंगाइयों की संपत्ति उसी तरह जब्त करने की मांग की है जैसे सीए विरोधी दंगों के दौरान यूपी की योगी सरकार ने की थी। कांग्रेस की ओर से सीधे तौर पर कोई बड़ा बयान नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के रिश्तेदार के भड़काऊ पोस्ट पर हिंसा हुई, गाड़ियां जली, पत्थर फेंके गए और हालात तनावपूर्ण हैं। पुलिस को दखल देनी चाहिए और दंगाइयों को पकड़ना चाहिए और नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। तो एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बेंगलुरु की हिंसा और आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट बेहद निंदनीय है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो हिंसा में शामिल ना हो। मुझे उम्मीद है कि शांति को बल मिलेगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु, आज तक। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज दंगल में कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं संबित पात्रा, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं राजीव त्यागी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हैं अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस्लाम के जानकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ होंगे शोएब जमई, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एनआरसी सीए के आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। और संगीत रागी भी हमारे साथ होंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आरएसएस के साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले अतीकुर रहमान, यह हो क्या रहा है? अगर फेसबुक पर कोई पोस्ट पसंद नहीं आएगी तो क्या पूरे शहर को आग लगा दी जाएगी? नहीं, देखिए, बिल्कुल दंगा किसी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको समझना यह है कि फेसबुक के अकाउंट को हैक किया गया है, इसकी इंक्वायरी जरूरी है। दूसरी बात, बीजेपी ने पिछले 4-5 सालों में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के ये साबित करने की कोशिश की है कि एसडीपीआई को किस तरह से बैन किया जाए, मगर वो हमेशा नाकामयाब रहे हैं। कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं एसडीपीआई को नेल करने में, क्योंकि एसडीपीआई एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। एसडीपीआई के खिलाफ इन्होंने केरला से लेके झारखंड से लेके हर स्टेट में ये इनकी कोशिश रहती है। आप देखिए, वहां पर जो डीजे हल्ली नाम की जगह है, उसके टेंपल को प्रोटेक्ट करने के लिए मुसलमानों ने ह्यूमन चेन बनाई। आप इस चीज को क्यों नहीं वाजे करते हैं? इसको नजरअंदाज जानबूझ के किया जाता है। साफ जाहिर है कि बीजेपी अतीकुर रहमान, के इलेक्शन वो चेन बना रहे थे तो किससे बचाने के लिए चेन बना रहे थे? लड़ नहीं पाती है। इस वजह ये से जो चेन बना रहे थे, किससे बचाने के लिए चेन बना रहे थे? अकाउंट को हैक किसने नहीं बताइए ना। इंक्वायरी वहां राजीव त्यागी आग लगाने जा रहे थे या संबित पात्रा आग लगाने जा रहे थे? ये संबित पात्रा का कौन जा रहा था आग लगाने, जिससे वो बचाने के लिए खड़े हुए, जिसके लिए आप शाबाशी चाहते हैं? संबित पात्रा जी से पूछिए, ऐसी गंदी ओछी हरकत क्यों करते हैं? एसडीपीआई से हजारों लोग जो सड़कों पे थे वो एसडीपीआई के कार्यकर्ता थे आपके हिसाब से? नहीं, क्यों थे? हजारों लोग जो सड़कों पे थे वो एसडीपीआई के कार्यकर्ता थे? एसडीपीआई का नाम लिया जा रहा है। एसडीपीआई का आदमी पकड़ा गया ना, है ना, पुलिस के हत्या चढ़ा हुआ? एक आदमी अगर पकड़ा गया है, या बोल दीजिए कि साहब वो तो मंदिर बचाने गया था। मंदिर बचाया किसने? मुसलमानों की ह्यूमन चेन ने मंदिर बचाया। इस फैक्ट को उजागर सर जला कौन रहा था ये तो बताइए। आग लगाने कौन गया था ये तो बता दीजिए। आग लगाने कौन गया था? सबको जेल में डालिए। हाँ, कौन थे बताइए ना। कौन लोग थे? कौन लोग थे? क्या नारे लगा रहे थे? सुना अपने फुटेज में क्या नारे लग रहे थे? सुना है कि नहीं सुना है? या कान बंद हो जाते हैं वो नारे सुन के आपके? यही फेसबुक अगर किसी हिंदू डेटी के खिलाफ होता तो आप क्या करते? यही बीजेपी उसको जस्टिफाई करती होती। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, शोएब जमाई जस्टिफाई नहीं करेंगे। देखिए, आप सुनिए, एक तो आप इसमें हिंदू मुसलमान एंगल लाना चाहते हैं क्योंकि वो आपको सूट करता है। अतीकुर रहमान, आप छुपना चाहते हैं ये जानते हुए कि करतूतों पर पर्दा डालना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अब सुनिए कान खोल के। 3 दिन पहले असम के एक प्रोफेसर ने पोस्ट लिखा भगवान राम को लेकर विवादित, उसके खिलाफ एफआईआर की गई। कोई आग लगाने सड़कों पर नहीं उतरा, किसी ने पत्थर नहीं बरसाए, एक एमएलए के घर में आग नहीं लगा दी। आप आग लगाने को जस्टिफाई कर रहे हैं और उसके पीछे बहानेबाजी भी कर रहे हैं और फिर ये भी बताते हैं कि हम बहुत बड़े लिबरल हैं, सेक्युलर हैं। दंगाइयों को जस्टिफाई कौन कर रहा है?
करनी सेना नहीं है यहाँ पर कोई। आप लाइए ऑर्गेनाइजेशन को सामने ना, कौन थे ये लोग, कौन थे, उनको पकड़िए, जेल में डालिए ना। और फेसबुक अकाउंट हैक किसने किया? आप 100% मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। अभी एक पकड़ा है मुजम्मिल पाशा, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है कि एसडीपीआई को फंसाया जा रहा है। आप एसडीपीआई की इंक्वायरी कराइए कि आड़ में एसडीपीआई को बचाने की पूरी भूमिका बना रहे हैं, और फिर कहते हैं कि साहब सबको जेल में डाल दो। सबको जेल में डाल दिया तो क्या करेंगे आप? डालिए ना, डालिए ना, कौन मना कर रहा है? करनी सेना नहीं है हम करनी सेना जैसे बीजेपी सपोर्ट करती है जिसको, दीपिका पादुकोण के नाक काटने का जिसने दावा किया था, बीजेपी के लोग सपोर्ट कर रहे थे आपके पैनल पे बैठकर। बहुत बढ़िया, तालियां हैं अतीकुर रहमान आज आपके लिए। बनते तो आप बहुत बड़े सेक्युलर, लिबरल और बुद्धिजीवी हैं, लेकिन इस दंगाइयों की करतूत को पर्दा डालने के लिए आप कहां से उदाहरण निकाल के ला रहे हैं सर? वाकई सेना को वाकई देना पड़ेगा साहब, लानत देनी चाहिए ऐसी सोच पर जो करतूतों को छुपाने के लिए दूसरे की करतूतें लेकर आए और ये बताए कि साहब आप मेरी चादर को गंदी बता रहे हो। मैंने तो इससे गंदी चादरें देखी है, तो मेरी गंदी चादर है, मैं उसको पूरे शहर में घुमाऊंगा और आग लगा दूंगा जहां मन करेगा। करनी सेना को डिफेंड कर रहे थे संबित पात्रा जी, तब आपने नहीं कहा उनको कि दंगाइयों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। एसडीपीआई को डिफेंड कर रहे हैं ना, आपने स्वीकार किया ना, क्योंकि संबित पात्रा करनी सेना को डिफेंड कर रहे थे, तो आप इन आतंकवादियों को, इन गुंडों को, इन दहशतगर्दों को, दंगाइयों को डिफेंड कर रहे हैं जो आग लगा गए पूरे शहर में कल आधी रात को। आप डिफेंड कर रहे हैं ना उनको, मान रहे हैं ना? एसडीपीआई का एक मेंबर भी दंगे में अगर शामिल हुआ उसको फांसी चढ़ा देना आप, ये हमारा दावा है। 1% मुसलमान डिफेंड नहीं करेंगे उनको। आपके दावे से फांसी नहीं होती है, ये सड़क तंत्र नहीं है जहां जब मन करे फेसबुक की पोस्ट पसंद नहीं आए तो जाके शहर भर में आग लगा दो और अपना मन करे तो बोल दो इसको फांसी चढ़ा दो। कानून है, पुलिस है, एजेंसीज हैं, वो तय करती है। क्यों नहीं आप जाके शिकायत दर्ज कराने का मादा रखते थे? क्यों नहीं इंतजार कर सकते थे थोड़ा? क्यों आग लगा दी जाकर वहां पे शहर भर में? वैसे तो आप बड़े दलित चिंतक बनते हैं, आपको ये याद नहीं है जिस एमएलए के घर में आग लगा रहे हैं वो दलित एमएलए है? आज तक ने उस पर बताइए मुझे। बताना मुझे नहीं है, बताना आपको है, क्योंकि आप उन दंगाइयों को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। जवाबदेही आपकी है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आपके संगठन के लोगों ने आग लगाई। डेमोक्रेसी का स्टाफ, और वो बताएगा नहीं। राजस्थान पे जिस मुसलमान को लहू लोहान किया गया जय श्री राम का नारा लगाने पर, जय मोदी का, अब तो सब याद आ जाएगा, क्योंकि अपने पाप छुपाने हैं। आग लगाई शहर भर में, उसको छुपाने के लिए सर राजस्थानी क्यों, अबू धाबी से भी ले आइए सर थोड़ा निकाल के, सऊदी अरबिया से भी निकाल लाइए सर थोड़ा, सीरिया से भी निकाल लाइए। केवल राजस्थान में क्यों रुक जा रहे हैं? सीरिया से ले आइए ना, अबू धाबी से ले आइए ना। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है हाँ सर, बिल्कुल। मीडिया कर्मी तो आग लगा रहे थे वहां खड़े होके, मीडिया कर्मी नारे लगा रहे थे। जो नारा मैं बोल दूंगा तो अभी मेरे खिलाफ भी आप नारे लगाने लगेंगे सड़क पे उतर के। क्या नारे लगा रहे थे आप लोग वहां पर कल? और अब आप डिफेंड कर रहे हैं बैठकर बेशर्मी से, ये कहते हुए कि किसी और ने किया था तो हम भी कर रहे हैं। कभी भी नहीं हम इस तरह संबित का पात्रा सरकार, सर वो जनता ने देख लिया सर, और ये दोगलापन मुझे मत बताइए। दोगलापन क्या होता है पहले उसकी परिभाषा पढ़ लीजिए। और डबल स्टैंडर्ड जो आप दिखा रहे हैं वो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, जनता देख रही है, तय कर लेगी। संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि साहब पकड़ के फांसी चढ़ा दीजिए, एसडीपीआई का एक भी आदमी जिम्मेदार हो तो साबित कर दीजिए। आग तो ये लगा चुके हैं। बोलिए संबित पात्रा। किसने किया? ठीक, अतीकुर रहमान। नहीं तो पुलिस। हाँ सर, बिल्कुल फेसबुक ने किया सर, फेसबुक बंद करा दीजिए। आप एक काम कीजिए, फेसबुक के खिलाफ फतवा दे दीजिए हिंदुस्तान में कि कोई भी मुसलमान फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि फेसबुक ने माहौल खराब किया। अतीकुर रहमान, अब दूसरे भी बोल रहे हैं कि केवल यही बोलते रहेंगे? संबित पात्रा मजाक बना रखा है संबित पात्रा। अब ठीक है अतीक साहब, अब सुन लीजिए जरा दूसरी तरफ की भी। संबित पात्रा वो कह रहे हैं आप करणी सेना के साथ खड़े थे तो हम भी खड़े हैं एसडीपीआई के साथ, क्या दिक्कत है इसमें? हम भी आग लगाने वालों के पक्षधर हैं, वो कह रहे हैं चौड़े होकर। देखिए रोहित जी, पहले तो मैं एक बात आपत्ति से शुरू करता हूं। आपने भी और आपके रिपोर्टर ने भी कहा कि एक विशेष समुदाय का यह हरकत है,
क्यों? ये विशेष समुदाय क्यों है भैया? आप क्यों नहीं कहते हैं कि ये कौन सा समुदाय है? मैं कहता हूं ये मुस्लिम्स ने किया है। अगर इतना हम डर डर के रहेंगे, मैं तो बता रहा हूं, आज मेरा रूह कांप रहा है सुबह से ही। अगर डरे हुए लोगों का ये हाल है तो सोचिए थोड़ा सा निडर हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? आप सोच के देखिए जरा। आप डिबेट में देख रहे हैं एसडीपीआई के यहां प्रवक्ता बैठे हुए हैं, सीना ठोक करके चिल्ला करके हमारी आवाज को, एक तो घरों में आग लगा के आए, ऊपर से कह रहे फांसी पे चढ़ा दो। जब याकूब मेमन को फांसी पे चढ़ा रहे थे, अटैक करके आतंकवादी को फांसी पे चढ़ा रहे थे, तब यही लोग जाके छाती पीट के रो रहे थे, बोल रहे थे जेल में डाल दो जो लोग यहां पर दंगा कर रहे थे। जब जेल में डाले जाएंगे तो जेल पर जाके पथराव करेंगे, डीसीपी के गाड़ी को जलाएंगे और वहां भी मारकाट मचाएंगे। अब कुछ बातें सुन लीजिए। नंबर 1, मुझे अल्लाह के इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं कहना है, कोई कंप्लेंट नहीं है, मगर मुल्ला के इस्लाम के खिलाफ आज मुझे यहां कच्चा चिट्ठा खोलना है। मुझे 20-30 सेकंड का समय दीजिए। यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इससे न जाने कितनी बार, इससे पहले कितने पुलिस स्टेशन के ऊपर मुसलमानों ने हमला किया क्योंकि किसी मुसलमान को वहां कैदी बनाया गया। नंबर 1, मालदा के अंदर 3 लाख मुसलमान सड़क पर उतर गए थे, आगजनी की गई कमलेश तिवारी के बयान को लेकर। याद करिए, फेसबुक तो छोड़ दीजिए, शब्बे बारात उसको तो जश्न मनाते हैं। 2013 के अंदर दिल्ली में शब्बे बारात मनाया गया, दिल्ली में लड़कियों को खुलेआम छेड़ा गया, पुलिस अफसरों के ऊपर अटैक किया गया, एक का मौत हो गया। 2011 आजाद मैदान में, कहां तो किसी और देश में रोहिंग्यान के ऊपर अत्याचार हो रहा था, आजाद मैदान में दंगे भड़क गए। हिंदुस्तान के चिन्ह अमर ज्योति जवान के ऊपर, उसके ऊपर अटैक हुआ, उसे डेसिक्रेट कर दिया गया। यह सच्चाई इन लोगों का है। और ये कह रहे थे मंदिर बचा लिया। अरे भैया, हाफिज सईद भी बम फोड़ने के बाद जाके चावल बांटता है और कहता है मैं मदर टेरेसा हूं। ठीक उसी प्रकार मदर टेरेसा बनने की कोशिश मत करिए। ये कौन आग लगा रहा था? बड़ा भाई आग लगा रहा था और छोटा भाई वहां मंदिर बचाने के ड्रामे कर रहा था। ये ड्रामे बंद कर लीजिए और कान खोल के कुछ चीजें सीख के जाइए। देखिए, गलती इनकी नहीं, गलती हम लोगों की। हम बने हुए हैं ब्राह्मण, ठाकुर, गुज्जर, जाट, दलित, हम बटे हुए हैं। ये पूरे के पूरे यूनाइटेड है और इनका एक ही मकसद है। कल राहत इंदौरी साहब गए हैं, उन्होंने कहा था उस मकसद के बारे में, आज सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कान खोल के सुन लो एसडीपीआई वाले, ये मंदिर जिसके बारे में आप बता रहे हो ना, किसी के बाप का ये मंदिर नहीं था। मेरे सुनो पहले, आप पहले सुनो मेरी बात। आपकी भी यहां दंगे मत करो। अभी बहुत शांति से मैंने आपको 10 मिनट संबित जी, मेरा एक सवाल है, शांति से सुन लीजिए। एक सेकंड, मेरा एक सवाल है संबित पात्रा जी, मेरा एक सवाल है बीच में। मेरा एक सवाल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, केवल कह देने से नहीं होगा ना, वहां पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। वहां उन लोगों को सामने लाकर खड़ा करना होगा, पुलिस को, जो कि जिम्मेदार हैं। और जो ये कह रहे हैं कि एसडीपीआई को तो आप लोग बदनाम करना चाहते हैं, केवल एसडीपीआई तो शांतिपूर्वक काम करने वाला संगठन है। वो तो मंदिरों को बचाता है, वो तो समाज में दान दक्षिणा देने का काम करता है, वो तो लोगों को अमन के रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है। अतीक उर रहमान की बातों से जो अमन बह रहा था अभी थोड़ी देर पहले। देखिए रोहित भाई, जहां तक वहां के सरकार का जो काम करना है, मैं आपको स्पष्टतः बता दूं कि आप देखिएगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कर्नाटक, अगर इस प्रकार के दंगा करके दंगाई सोच रहे हो कि बच जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपके जेब से जो जलाया है ना, उसकी भरपाई आपके जेब से होगी, ये याद रखना कान खोल के। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक आपका कहना है कि ये एसडीपीआई, देखिए मैं एक संगठन, ये एसडीपीआई तो है ही आतंकी संगठन, इसको तो बैन करेंगे ही, मगर ये संगठन के विषय में बात नहीं हो रही है। संगठन तो बहुत छोटा सा है। ये संगठन के आड़ पे इस मानसिकता को छुपने नहीं देना है। आप बताइए, ये मीम और भीम वाले आज दिखे हैं सुबह से कहीं? ये सुबह से न जाने, अगर रिवर्स कर दीजिए, ये किसी और हिंदू ने ट्वीट कर दिया होता, आप बताइए, और ये दलित नहीं होता, और इसके घर में हिंदुओं ने अटैक कर दिया होता, मुस्लिम ने ट्वीट कर दिया होता और हिंदुओं ने अटैक कर दिया होता, तो अभी तक तो सड़कों पर न जाने बवाल कट गया होता पूरे हिंदुस्तान में। सारे मीम और भीम वाले निकल कर आ जाते, कांग्रेस पार्टी चिल्लाना शुरू कर देती, राहुल गांधी अभी तक वीडियो रिलीज कर देते। कहां है सारे, कहां है? आज एक दलित के घर को जला दिया गया। वो दलित हमारे पार्टी का भी नहीं था कि आप बोलेंगे चलिए ये बीजेपी और संघ का दलित है, तो दलित भी नहीं है, वो कांग्रेस का दलित था। कांग्रेस के दलित पार्टी के दलित लीडर थे वो, उनके घर को मटियामेट कर दिया गया, उनके घर को जला दिया गया। किसने जलाया? आप सब जानते किसने जलाया। कहां है ये जो मीम और भीम भाई बने हुए थे? एक उनमें से निकलकर ट्वीट किया है,
किया नहीं है। मैं बताता हूं, और रोहित जी आज आपको थोड़ा सुनना भी पड़ेगा, आपके चैनल में भी वैसे लोग हैं जिन्होंने चार्ली हेब्डो को सपोर्ट किया था जब मोहम्मद जी के खिलाफ। मैं मानता हूं कार्टून नहीं बनाना चाहिए, मगर जब कार्टून बनाया गया और 5 लोगों का कत्लेआम किया गया फ्रांस के अंदर, तो यहां पर आपके चैनल में वैसे लोग हैं जिन्होंने समर्थन करके कहा था कि होगा, जब ऐसा कार्टून बनेगा तो मारा जाएगा ये। और मैं यहां बताता हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी ऐसी किताबें हैं राम भगवान, मां सीता और हनुमान जी के लिए जो लिखा हुआ है ना, मैं अगर अभी यहां पढ़ दूं तो आपकी कान नहीं सुन पाएंगे, कान खोल जाएंगे आपके अगर पढ़ दूं तो। कि सीता और राम जब कमरे के अंदर होते थे तो हनुमान झांक के देखते थे। ये किताबें पढ़ाई जाती थी। कितने घर जला दिए गए, कितने घर फूंक दिए गए। दुर्गा मां के लिए जेएनयू में जो सेमिनार किया गया उसमें दुर्गा मां को क्या बोला गया, कितने घर जला दिए हिंदुओं ने, कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए, एक का भी नहीं। लेकिन और आप हमें टॉलरेंस का पाठ पढ़ाते हो। सुनिए ये सारे टॉलरेंस ब्रिगेड वाले ना सुन के जाएं। अभी टॉलरेंस के पाठ पे भी आ जाते हैं। नहीं, एक सेकंड, अब रुकिए जरा, अब आप रुकिए। आपने काफी देर बोला, आपने कहा सुनना पड़ेगा, मैंने सुना। मैं तो अतीकुर रहमान को भी सुन रहा था, इसके बावजूद सुन रहा था कि वो जस्टिफाई कर रहे थे, पर्दादारी कर रहे थे और बचाने की कोशिश कर रहे थे उन दंगाइयों को। उसके बाद भी उनको सुन रहा था। लेकिन आपकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बतौर सरकार, न कि नैरेटिव बिल्ड करने और नैरेटिव सेट करने की है। सर माफ कीजिएगा, वहां कानून को अपना काम करना था, आप नैरेटिव बनाने के लिए बैठे हुए। यहां पर कानून को कम से कम ये कहते कि पहले इन सबको टांग दो, उसके बाद इस पर बात करेंगे। थोड़ा रुकते हुए संबित जी, जरा राजीव त्यागी को ले आऊं, क्योंकि आपने सीधे कांग्रेस पर सवाल उठाया। राजीव त्यागी कांग्रेस के एमएलए थे, दलित थे, ना कोई दलित चिंतक बोला, ना संविधान को जब सड़कों पर रौंदा जाता रहा कोई संविधान का ठेकेदार बाहर निकला। और अभिव्यक्ति की आजादी तो भूल ही जाइए, क्योंकि धर्म का मामला आ गया तो अभिव्यक्ति की आजादी तो वैसे ही डब्बे में चली जाती है ऐसे मामलों में। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, किसी प्रकार की हिंसा किसी भी संस्था के द्वारा की गई हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई, कांग्रेस पार्टी उस हिंसा की निश्चित रूप से निंदा करती है और सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहती है जितने भी कल्प्रिट हैं वो बिहाइंड द बार होने चाहिए। वो किसी भी संस्था के हों, चाहे वो एके हो संस्था के हो, बी संस्था के हो, पीएफआई के हो, राइट विंग के हो, सबको निश्चित रूप से बिहाइंड द बार होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी जो हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इस विषय पे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की तरफ से वक्तव्य दे चुके हैं। पहली बात तो ये कहनी थी मुझे। दूसरी बात, अब मैं संबित पात्रा जी के बयान पे, और जो इस्लामिक स्कॉलर जिनका लिख रखा है आपने, ये इस्लामिक स्कॉलर नहीं है। स्कॉलर होते तो निश्चित रूप से मोहम्मद साहब की और कुरान की जो शिक्षाएं हैं, जिन शिक्षाओं में प्रेम की बात कही गई है, सौहार्द की बात कही है, मानवता की बात कही गई है, यह भी कहा गया है कि बूढ़े व्यक्तियों पे, फलदार वृक्षों पर और औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो इस्लामिक स्कॉलर इस्लाम को उस तरफ ले आते तो मुझे समझ में आता कि कहीं ना कहीं ये बेहतर इस्लाम की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बात की कि पीएफआई या जितनी भी और संस्थाएं हैं वो इस्लाम के लोगों के लिए लड़ रही हैं। भैया, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देश में संविधान है, देश में कानून व्यवस्था है, संविधान के अनुसार आपको हक दिए हुए हैं, प्रत्येक भारतीय को दिए गए हैं, उसके अनुसार लड़े। दूसरी बात, अब संबित पात्रा जी के बयान पे आता हूं। संबित पात्रा जी ने जिस तरह से बयान दिया है, उनका बयान निश्चित रूप से एक ये कहना का मतलब है कि हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार हो रहा है, जबकि हिंदुवादी सरकार है। तैमूर लंग, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पता नहीं कौन कौन आक्रमणकारी आए, लेकिन हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर पाए। लेकिन पिछले 2014 से लेकर के 2020 तक पता नहीं हिंदू धर्म पे कितना आक्रमण हो रहा है, और इस हिंदुवादी सरकार के टाइम पे हो रहा है। तो संबित पात्रा मुझे बताएं कि हिंदुओं को रोजगार दे दो, हिंदुओं को बेहतर जीवन दे दो तो ज्यादा बेहतर होगा। दलितों की बात आपने की संबित पात्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो त्यागी जी, तो आप ये मान रहे हैं कि आपकी अपनी सरकार हिंदूवादी सरकार नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये कहा जो भी लोग हैं, सारा फुटेज आपने भी देखा होगा, रात भर ड्रामा चलता रहा, सड़कों पे आग लगाई जाती रही, नारे लगते रहे, आपको नहीं पता लगा कौन लोग हैं, आपको नहीं समझ में आया वो कौन है। देखिए, बहुत क्या आप इतने मासूम हैं कि अपने एमएलए का घर जल गया तब भी आंखें और नाक कान बंद रखना चाहते हैं? पी नवीन, देखिए बहुत स्पष्ट कर, देखिए मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि दंगों को निश्चित रूप से बिहाइंड द बार होने चाहिए दंगाई। पी नवीन
जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनके पोस्ट पर ये झगड़ा हुआ, उनकी एक पोस्ट पढ़ देता हूं, उम्मीद है आज तक के दर्शक समझ जाएंगे। पी नवीन लिखते हैं, दिस लोकसभा इलेक्शन आई हैव वोटेड फॉर बीजेपी, रेन ऑन इलेक्शन डे आल्सो इंडिकेट्स लोटस विल ब्लॉसम ऑन May 23rd। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी 3 घंटे लेट की गई। मैं ये पूछना चाहता हूं, उन्होंने ये कार्य किया पी नवीन ने, वो भी बिहाइंड द बार होने चाहिए, जिन्होंने कानून हाथ में लिया वो भी बिहाइंड द बार होने चाहिए। लेकिन संबित पात्रा जी ने कहा था, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट, तो आप ये कह रहे हैं दलितों के प्रति कांग्रेस, क्योंकि वो 3 घंटे लेट गिरफ्तार किए गए, इसलिए जिन लोगों ने आग लगाई उनका अधिकार बनता था शहर को आग लगा देना, क्योंकि उनकी कार्रवाई लेट हो रही थी। आप भी कई दफे जाते होंगे सर कार्रवाई मांगने, आप आग लगाने लगते हैं क्या सड़कों पर, बसें रोक के तोड़ने लगते हैं क्या कि कार्रवाई नहीं हो रही मेरे कहने से? रोहित सरदाना जी, अभिषेक मनु सिंह भी तो कह रहे हैं दंगाइयों से भरपाई करो, वक्तव्य को आगे बढ़ा रहा हूं, जो करें कि नहीं करें? कहा, मैं क्या कह रहा हूं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं एक बात कहना चाहता हूं, कानून सम्मत जो भी प्रक्रिया है वो फॉलो करनी चाहिए। मैं आपके वक्तव्य को आगे बढ़ा रहा हूं, जिस वक्तव्य में आप ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। दिल्ली में दंगे हुए, सरकार खामोश बैठी नहीं, दंगे हुए 47 लोग मारे गए, जगह जगह दंगे हो रहे हैं, सरकार खामोश है। दलितों के बाद संबित पात्रा आपके मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि दलितों का जब दंगे हो रहे थे दिल्ली में तो आपके नेता कह रहे थे लोग घरों में क्यों बैठे हैं, बाहर क्यों नहीं निकल रहे, भूल गए क्या? किसके हमारे कौन से नेता ने? अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, आप सवाल पूछ लीजिएगा। मैं दलितों के विषय में एक बात पे कह दूं, संबित पात्रा जी की पार्टी दलितों का आरक्षण काटती है, संबित पात्रा जी की पार्टी दलितों का बजट में से कटौती करती है और यहां दलितों के हिमायती बनने का काम कर रहे हैं। और दलितों को बांटने का काम कौन कर रहा है? अभी आप कहते हैं हिंदुओं को ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए, ठाकुर नहीं बनना चाहिए, गुजर नहीं बनना चाहिए, त्यागी नहीं बनना चाहिए। तो भैया दलित भी तो हिंदू है ना, दलितों को बांट क्यों रहे हो, दलितों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? इस विषय में जवाब दे दीजिए। डीके शिव कुमार जो हमारी कांग्रेस पार्टी के हमारे इस विषय पे और चर्चा करेंगे लंबी, सदस्य कमेटी कि हिंदुओं को कौन बांट रहा है, कौन नहीं बांट रहा और कैसे कैसे बांट रहा है, उस पे आप भी, मुझे यकीन है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी चिट्ठियां लिख रही है, ब्राह्मणों के नाम पोस्टर लगा रही है, उस पर आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन आज का मुद्दा बेंगलुरु में आग लगाए जाने का मुद्दा है, क्या उस पर किसी भी तरीके से राजीव त्यागी किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है? अगर नहीं तो अतीक उर रहमान को एक लाइन में यह कहकर कि इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, आपने पूरा डिस्काउंट क्यों दे दिया? आपको एक बार भी गुस्सा नहीं आया? आपके विधायक के घर को आग लगा दी गई, आप ये ढूंढने में लगे रहे कि विधायक का भांजा बीजेपी में हो तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसे देखिए, बहुत आपने मेरे पर आरोप लगा दिया, जबकि मैंने शुरू में कहा कि प्रत्येक दंगाई बिहाइंड द बार होना चाहिए, और जो यहां इस टीवी चैनल की डिबेट पे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वो भी बिहाइंड द बार होने चाहिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, 2013 में याद होगा आपको, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो यही संबित पात्रा चिल्ला चिल्ला करके समाजवादी पार्टी को कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने दंगे कराए। अब बंगलौर में दंगे हुए हैं, कौन सी पार्टी की सरकार है? दिल्ली में दंगे हुए, कौन सी पार्टी की सरकार है? कानून व्यवस्था को कायम करिए, चाहे वो पीएफआई हो। संबित पात्रा आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, उसके बाद शोएब जमाई आपके पास आ रहा हूं। संबित पात्रा, ठीक, राजीव जी, ओके, संबित पात्रा बोलिए फटाफट, फिर मैं जा रहा हूं शोएब जमाई के पास। देखिए मुझे कांग्रेस से लड़ाई नहीं करनी, मुझे दो बातें रखनी है। यहां तो मैंने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट था कि दंगा करने वाले चाहे कोई भी हो, चाहे राइट विंग हो, चाहे एसडीपीआई वाले हो, दोनों ही अरेस्ट होने चाहिए। मतलब ये अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके और नाराए तकबीर लगा करके जिस प्रकार से घर जलाए गए, ये सबके कान आज बंद हो गए हैं, कोई सुन नहीं पा रहा है कि नारे क्या लगाए गए। अगर जय श्री राम गलती से भी एक कहीं कह दिया गया होता तो अभी पूरे देश में बवाल कट गया होता। नंबर 2, इन्होंने कहा ना तो अंग्रेजों ने ना मुगलों ने हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय किया, तो अब क्या डिस्ट्रॉय होगा? देखिए, मैं हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता, आप जानते हैं सबसे बड़ा मंदिर अगर पूरे विश्व में भगवान का कहीं पर है तो वो अंकोर वट है। अंकोर वट वो हिंदुस्तान में नहीं है, कंबोडिया में है। वहां तक थे 100 वर्षों के अंदर, यहां इतनी मुट्ठी भर लोग रह गए हैं, और समाप्ति कोई 10 दिन में नहीं होती है, समाप्ति 500-600 साल में ही होती है, और इस प्रकार से चलता रहा। और मैं किसी को दोषी नहीं मान रहा हूं, एसडीपीआई को दोषी नहीं मान रहा हूं, मैं 2 कारणों को दोषी मान रहा हूं। एक तो हम शुतुरमुर्ग बने हुए हैं, दूसरा हमारे घर के जयचंद, कुछ जयचंद यहां बैठे, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं,
वो घर जला रहे हैं और यहां जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर जलाया है। हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया है। अरे भैया जयचंदो मुंह से नाम नहीं निकल रहा है। मैं जवाब देना सही बोल रहा हूं। विधायक का भतीजा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं है? यहाँ संघ वालों ने घर चलाया। विधायक का भतीजा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है कि नहीं है? जिसने पोस्ट लिखा वो आपकी पार्टी का है कि नहीं है? चलिए मैं बताता हूँ। चलिए मैं जवाब देता हूँ। चलिए पहली बात तो है मुझे पता नहीं वो हमारा नहीं मैं बिल्कुल इसका होमवर्क नहीं करके आया। मैं बता रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं वो विधायक भी सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, दलित भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं मुसलमान भी होगा, और मैं बोल रहा हूं वो भारतीय जनता पार्टी का ही हो सकता है, उसका भतीजा भारतीय जनता पार्टी का भी होगा, तो आप पूरे भारतवर्ष को जला देंगे, तो आप हिंदुओं को मार डालेंगे क्योंकि किसी ने फेसबुक पे कुछ लिखा है, तो आप डीसीपी को गाड़ी को जला देंगे, डीसीपी को मारने की कोशिश करेंगे। ये न्याय है, ये जस्टिफिकेशन यहाँ कांग्रेस पार्टी दे रही है कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता, मैं नहीं जानता, ये जस्टिफिकेशन है, तो हमारे घरों को आप जलाएंगे, ये जस्टिफिकेशन है। ठीक है, ओके। राजीव जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन राजीव जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एक बार जल्दी बुलवाइए उनसे, उनको जाना भी है, दोनों से उनको जाना भी है आग लगाने के लिए। पहले शोएब जमई बहुत देर से हाथ उठाए आप। कल हाथ उठाया आपने एक बार भी जब वहां आग लगा रहे थे लोग, कहा कि रुक जाओ, मैं शोएब जमई बोल रहा हूं, मीडिया कोऑर्डिनेटर बनकर घूमता था मैं सीए एनआरसी के आंदोलन के दौरान, मेरे कहने से रुक जाओ, आग मत लगाओ शहर भर में, या फेसबुक पोस्ट का जवाब शहर में आग लगाने से होता है? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ा मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब आपने एक बार भी ये सवाल नहीं किया कि क्यों इस देश में बार बार मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया जा रहा, बार बार प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की जा रही है। हमने तो कभी राम के खिलाफ आपत्तिजनक बातें नहीं की। अभी संबित पात्रा जी जो है, हालांकि मैं किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता और मैंने कहा कि विरोध प्रदर्शन में हिंसा समाधान नहीं है, हालांकि मुसलमानों को इसका बहुत बड़ा चोट पहुंचा है। भाई साहब आप समर्थन करिए ना करिए, आप ये बता चुके हैं कि किसी भी बात पे आप लोगों को आग लगाने के लिए सड़क पे उतरने को तैयार होंगे। नहीं, आपको आगे कहने की जरूरत ही नहीं है, आपने उतने में ही बता दिया है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात बताना आपसे चाहूंगा कि इस देश में एक फैशन सा बन गया। अभी संबित जी कह रहे थे मुसलमानों को डिफाइन कर रहे थे, इस्लाम को डिफाइन कर रहे थे। मैं इनको एक डेफिनेशन देता हूं कि मुझे राम के और सनातन हिंदुत्व से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के हिंदुत्व से सबको दिक्कत है, जो घर जलाने में यकीन रखती है, जो मस्जिद तोड़ने में यकीन रखती है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने में यकीन जो आग लगा रहे थे आरएसएस के कार्यकर्ता थे, जो नारे लगा रहे थे वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे। ये क्या हिंदुत्व है? ये हिंदुत्व है? कल रात जो नारे लगा के आग लगा रहे थे वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे क्या शोएब जमई? बदनाम करते हैं, बल्कि हिंदुत्व को ये बदनाम शोएब जमई, हिंदुत्व का चैप्टर बाद में पढ़ाइएगा, पहले बायोकेमिस्ट्री पढ़ के ये बताइए ना कि वो क्या केमिस्ट्री थी कल रात को जो आग लगा रही थी पूरे बेंगलुरु में, वो क्या था, क्यों था? फेसबुक पोस्ट पसंद नहीं थी, थाने में कंप्लेंट कर रहे थे, इंतजार कर लेते पुलिस के कार्रवाई करने का, आग लगा देंगे शहर में, बंधक बना लेंगे पूरे शहर को, बसों में आग लगा देंगे। एक बात, एक मिनट, मैंने पहले ही कहा कि हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन बार बार आप आग में हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो हाथ जल भी सकता है, इसलिए कृपया करके आग में हाथ मत डालिए। धमकी दे रहे हैं बैठ कर यहाँ पर, धमकी दे रहे हैं बैठ कर यहाँ पर, क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए ना, धमकी दे रहे हैं यहाँ पर बैठ कर, धमकी दे रहे हैं बैठ कर यहाँ पर शोएब जमई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ धमकी दे रहे हैं बैठ कर, आप करेंगे, धमकी दे रहे हैं, आग लगाने की धमकी दे रहे हैं, दंगा कराने की धमकी दे रहे हैं देश में, आप सुनिश्चित करना पड़ेगा इस देश की सरकार को। आप लोगों के लिए कोई कानून नहीं होगा, फेसबुक पोस्ट लिखने वाले के लिए कानून है, देश में आग लगाने वाले के लिए कोई कानून नहीं है, चाहे कोई भी हो, क्यों आपके लिए कोई कानून नहीं होगा? आप किसी कानून को नहीं मानेंगे, जहां कानून का डंडा चलेगा आप कहेंगे शरिया लागू करना है। मैं कह रहा हूं कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं, करना चाहिए, मुझे धमकी दे रहे हैं, हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत तो वो कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता क्या, जो बैठकर टीवी पर धमकी दे रहा है? क्या अगर ऐसा बोलोगे तो हम आग लगाएंगे?
हमारी भावनाओं को आहत करने का अधिकार अच्छा। किसी को नहीं है और ये धार्मिक भावनाएं आप कब, कितनी और कैसे होंगी, ये तय करेगा शोएब जमाई, जो कि नकली प्रवक्ता बन के घूमता था। वो तय करेगा कि धार्मिक भावनाएं कब, कहां, कैसे, कितनी आहत होंगी। अरे भाई कान खोल करके सुन लीजिए, वो तय करेगा। आंदोलन से आज भी गर्व से कान आप खुले रखिए और इस बात को गांठ बांध दीजिए आप ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखिएगा हमेशा। शोएब जमाई, आप होंगे नेता अपनी गली के, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये देश संविधान और कानून से चलता है। आप जैसे नकली मौलानाओं के भाषणों से और तकरीरों से नहीं चलता है। आपके कहने से डरते नहीं हम। संबित पात्रा, इस देश में कानून है और आप लोगों की मौजूदगी में सरकार के रहते, संविधान के रहते, ये नकली मौलाना ये धमकाते हैं टीवी पर बैठकर देश की जनता को कि हमारे बारे में कुछ बोलोगे तो आग लगा देंगे, देश को मटिया मेट कर देंगे, जैसे कल बेंगलुरु को किया इन्होंने। ये कहते हैं ये बैठकर टीवी पर, और फिर आप कहते हैं कि कानून का राज है। रोहित जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप देखिए, देश के सबसे बड़े चैनल में एक व्यक्ति बैठकर कह रहा है अगर आग में हाथ डालोगे तो हाथ को जला के रख देंगे। करोड़ों लोगों को चेतावनी दे रहा है, धमका रहा है। आप सोचिए फिर बंद और तंग गलियों के अंदर ये किस प्रकार की साजिश करते होंगे और किस प्रकार से डीसीपी को मारते होंगे, किस प्रकार दिल्ली में आईबी ऑफिसर अंकित को मारा था, किस प्रकार से आगजनी करते होंगे अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए। मैंने कहा था अल्लाह के इस्लाम से नहीं, मुल्ला के इस्लाम से लड़ना है, और ये मुल्ला बैठा हुआ है यहां पर। और मैं दूसरी बात, ये नैरेटिव इस देश में कुछ सेक्युलरिस्टों ने सेट किया है। याद करिए, ये मुल्ला शाहीन बाग का मुल्ला है, और शाहीन बाग में एक नैरेटिव बना था कि शाहीन बाग के लोगों ने, देखिए कितने पीसफुल है, इन्होंने एक हिंदू शव यात्रा के लिए रास्ता छोड़ दिया। अरे भैया, सड़क क्या तुम्हारे बाप का था? मैं राहित इंदौरी जी का बोल रहा हूं। सड़क क्या तुम्हारे बाप का था? तो तुमने रास्ता छोड़ दिया एक शव यात्रा के लिए, तो कृपा कर दी हिंदुओं के ऊपर। और मंदिर क्या तुम्हारे बाप का था जो जलाने के लिए जा रहे थे तुम्हारे भाई, और तुमने रोक दिया? तो ये नैरेटिव सेट करोगे कि देखो हमने मंदिर जलने से रोक दिया। देखिए, ये नैरेटिव अब बिकने वाला नहीं। और जब बार बार मैं कह रहा हूं ये देश क्या तुम्हारे बाप का था, ये मेरे शब्द नहीं है, ये राहत इंदौरी जी के हैं, और आज सारे सेक्युलरिस्ट ने इसको ट्वीट किया हुआ है, क्या ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है। और देखिए, ये विशेष समुदाय कहना बंद करिए, आज से कहना शुरू करिए ये कौन समुदाय है जो दिल्ली में भी दंगे भड़का रहा था, और ये कौन समुदाय है और किन कारणों से बेंगलुरु में भी दंगे भड़का रहा है। 26 जनवरी से पहले दिल्ली में दंगे और 15 अगस्त से पहले बेंगलुरु में दंगे। क्यों? ठीक सर, ये तो आपको तय करना ना कि क्यों। सारी जांच एजेंसियां आपके पास हैं, आईबी आपके पास है, वहां एसडीपीआई के लोग कह रहे हैं कि ये तो इंटेलिजेंस का फेलियर है, इंटेलिजेंस को पता होना चाहिए था कि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। संगीत रागी, क्या ये एजेंसियों का फेलियर है या ये दंगाइयों की कामयाबी है? क्या जो कुछ कल रात में हुआ वो अनप्लान्ड था, एक फेसबुक पोस्ट पर गुस्सा था, या जैसा संबित पात्रा कह रहे हैं कि 15 अगस्त के पहले जानबूझकर की गई साजिश थी? आपको क्या लगता है? संगीत रागी बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं 33 मिनट से सुन रहा हूं। मैं संबित जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये मैं कहूंगा कि ये पूरी तरीके से प्लान्ड एक चीज है, जो 600 लोग 700 लोग ऐसे इकट्ठा नहीं होते। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए ये मुसलमानों की मानसिकता का द्योतक नहीं है, ये इस्लाम की मानसिकता का परिचय है। मैं जानबूझ करके कह रहा हूं कि ये इस्लाम की मानसिकता है, और ये इस्लाम की मानसिकता कुरान की आयतों से ही आता है, ये कहीं और से नहीं आता है। कुरान के अंदर आप सूरा 8 आयत 12 17 पढ़ लीजिए, ऐसी 25 आयतें हैं जो काफिरों के प्रति युद्धोन्माद पैदा करती है, और उसकी व्याख्या इन मदरसों में होता है। तो ऐसा समाज चाहे यहां हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं हो, क्या कारण है कि इस्लाम को मानने वाला हर जगह आतंकवादी और इस प्रकार के हिंसा आगजनी में लिप्त होता है? ये मानसिकता कहां से पैदा होती है? ये मानसिकता एक टेक्स्ट बुक, एक किताब से पैदा होती है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं
3-3.5 लाख हिंदुओं को मार करके कश्मीर से भगा दिया गया। हिंदू समाज चाहता तो हाथों में तलवार और बंदूक लेकर के मुसलमानों पर पील पड़ना चाहिए था पूरे देश में। ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंसा हिंदू समुदाय की मानसिकता नहीं है। आखिर गांधी को भी ये क्यों कहना पड़ा, गांधी जी को, कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली? सार क्यों, झगड़ालू क्यों बोलना पड़ा गांधी जी को? मैं नहीं कह रहा हूं एवरेज मुस्लिम इज ए बुली, इंडल्ज इन वायलेंस, एन एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। ये गांधी जी को क्यों कहना पड़ा? देखिए, अमेरिका के अंदर द हिस्ट्री ऑफ जिहाद नाम की एक किताब है, फ्रॉम मोहम्मद टू ISIS, रॉबर्ट स्पेंसर की किताब है। वहां पर प्रोफेट मोहम्मद को ISIS से तुलना कर दिया है। कौन सा मुस्लिम समाज वहां पर उठ करके दंगा कर रहा है? दंगा करेगा तो उसके जबड़े तोड़ देगा अमेरिका की सरकार। लोग अभी राजीव त्यागी कह रहे थे कि क्या हुआ है इतने देर, ये 6 वर्षों से ही खतरे में है। अरे भाई, इसी भारत के टुकड़े से पाकिस्तान बन गया है, बांग्लादेश बन गया है। राजीव त्यागी, शर्म आनी चाहिए जब आप ये बात कहते हैं कि भारत का क्या हुआ। अरे भारत की दोनों बाजुएं काट दी गई है। इन्हीं मुस्लिम मानसिकताओं ने बाजुएं काटी है, इन्हीं आतंकवादियों ने बाजुएं काटी है, वो भी कुरान का नाम लेकर के, हजरत मोहम्मद का नाम राजीव त्यागी से जवाब ले लेते हैं आपकी बात। कहते हैं कि ये देश का हिंदू चुप रहे, देश का हिंदू को बिल्कुल चुप रहने की राजीव त्यागी से आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। मानसिकताओं को, ये आतंकवाद जहां से पैदा होता है, उस बीज को समझिए। जब तक उस बीज को नहीं समझेंगे, ये देश जगेगा नहीं, और देश को जगने की आवश्यकता है। ये आदमी बैठ करके टेलीविजन पर खुलेआम कह रहा है ये आग है, यानी कि इस्लाम शांति का प्रतीक नहीं है, इस्लाम आग का प्रतीक है। यदि आप उसमें हाथ डालेंगे तो आप जलेंगे। ठीक सर, ओके। संगीत जी, आपने जो बात कही, राजीव त्यागी पर आपने सवाल उठाया, राजीव त्यागी पहले ही जवाब देना चाह रहे थे, वो जवाब दे लें। फिर अतीक रहमान और शोएब जमई, आप दोनों के पास आ रहा हूं, ये जानते हुए कि शोएब जमई आप मुझे धमकी दे रहे हैं, फिर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा और बार बार पूछूंगा। राजीव त्यागी, बोलिए पहले अपनी बात। देखिए, बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं। संगीत रागी जी की बात से शुरू करता हूं। संगीत रागी जी, एक शेर पढ़ देता हूं। हम क्या बनाने चले थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो परिंदे अच्छे, जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मुझे रोहित जी बोलना है या नहीं बोलना है बताइए, मुझे बोलना है नहीं बोलना है बताइए। रोहित जी, आप क्या करेंगे? कौन बोलेगा? सुन लीजिए एक बार। रोहित जी, आप क्या करेंगे? वो बीच में नहीं बोल रहे थे ना आपको। रागी जी, देखिए 33 मिनट बाद आपको मौका मिला, आपकी बात सबने शांति से सुनी। संगीत जी, अब आपको भी उनकी बात सुन लेनी चाहिए। संगीत जी, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए। आप प्रोफेसर हैं, आपने जितना बोला सबने शांतिपूर्वक सुना। संगीत रागी जी ने कहा, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, दोबारा मौका आएगा तो संगीत रागी जी बोलिए। राजीव जी, संगीत रागी जी और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि दोनों ही संस्थाएं सिर्फ पास्ट की बात करना चाहते कि भूतकाल में ये हुआ, वर्तमान में कोई बात नहीं करना चाहते कि वर्तमान में नौजवानों का क्या हाल है, देश के बेरोजगारी को लेकर के, कोरोना संक्रमण के मामले में क्या हाल है देश का, चाइना के मामले में क्या हाल है देश का, उस पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। संगीत रागी जी, आपकी बात का जवाब देता हूं। चर्चा होती है, आपको बुलाते हैं शर्म इसलिए आनी चाहिए। आज बेंगलुरु की बात हो रही है ना। आई रिक्वेस्ट यू बॉस साहब, आज बेंगलुरु की बात हो रही है, कुछ घटना हुई है, आपसे भी उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए वक्तव्य। मैं नहीं, वक्तव्य कंप्लीट करने दीजिए, आप प्रतिकार कीजिए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है सर। संगीत रागी जी, शर्म आपको आनी चाहिए, और शर्म चुल्लू पर पानी में डूब बनना चाहिए संगीत रागी जी। क्योंकि जिस टाइम पार्टीशन हुआ था तो सावरकर के कहने पे पार्टीशन हुआ था, जो आपके दल का सबसे बड़ा नेता है। शर्म आपको आनी चाहिए, पार्टीशन उन्होंने कराया और मुस्लिम लीग ने कराया। दूसरी बात कहना चाहता हूं, देश की जनता जानती है, बिल्कुल आपको शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग से आप मिले हुए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस तरह से बंगाल में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मुस्लिम लीग से मिलकर के, शर्म आपको आनी चाहिए। आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा 1925 से देश की एकता घटना में, शर्म आपको आनी चाहिए। थोड़ा शांत रहिए सर, सुनिए ना, एक विभाजन ये देश झेल चुका है, अब क्यों इस तरीके की बातें करना जिससे देश के लोगों में एक बड़ी दीवार और खाई पैदा हो। अच्छा सुनिए ना, दोनों की आवाज कम कर रहे हैं, दोनों की आवाज कम कर रहे हैं, राजीव जी की भी और संगीत जी की भी। अगर एक दूसरे को शांति से सुन नहीं सकते तो फिर तीसरे को सुनिए।
तीसरे को सुनिए, उसके बाद वापस आऊंगा आपके पास, तब अपनी बात रखिए, लेकिन एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार निवेदन करता हूं, लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और तय करना चाहते हैं कि भाई किसकी बात से हम अपना विचार साम्यता रखते हैं। केवल हल्ला हंगामा झगड़ा नहीं देखना चाहते लोग। वो देख लिया उन्होंने कल रात को जो हो रहा था सड़क पर। अतीकुर रहमान, आपके पास आ रहा हूं, आप समर्थन करते हैं शोएब जमई की इस बात का जो वो मुझसे कह रहे थे कि कोई भी हो आग से खेलने की कोशिश मत कीजिए। फिर आप ये भी कहते हैं कि इस देश में संविधान है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आपको किसी की बात पसंद नहीं आई, आप अदालत जाइए, आप पुलिस थाने जाइए, शिकायत कीजिए, कार्रवाई करवाइए उस पर। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया, कोई तलवार लेके नहीं दौड़ पड़ा ना, किसी ने घर में आग नहीं लगा दी, केस चल रहा है अदालत में। असम के प्रोफेसर का मैंने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, उन्होंने पोस्ट लिखा, थाने में कंप्लेंट की गई ना, वहां जांच होगी, पुलिस अपने आप तय करेगी। कोई लेकर उनके घर पर पेट्रोल बम नहीं चला गया ना कि आग लगा देंगे क्योंकि तुमने ऐसा लिखा। रोहित भाई, दो तीन बात का क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पर पहले तो राजीव जेटली साहब को मैं बता दूं कि मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूं। ये मीडिया की जर्रा नवाजी है कि एक मामूली रिसर्चर को इस्लामिक स्कॉलर बनाते हैं। दूसरी बात, संबित पात्रा जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम में फर्क करना जरूरी है। उतना ही रोहित भाई जितना राम का हिंदुस्तान और नथु राम के हिंदुस्तान में फर्क करना जरूरी है। यहाँ पर हिंसा का समर्थन ना हमने कभी किया है और ना कभी करेंगे। आप बताइए रोहित जी, आप गवाह हैं, पूरा के पूरा हमारा सीएए का एजिटेशन, कहीं पर दंगा हुआ, कहीं पर दंगा नहीं हुआ। यहाँ तक के पूरी कोशिश की गई, बीजेपी ने वहां पर बंदूकें भेजी गई। सर वो शाहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर थे कथित तौर पे, जो भाग गए डिबेट के बीच में से। आपने सुनी उनकी बातें? अतीक साहब वो आपके समानांतर बैठ के बोल रहे थे कि आग से मत खेलो, जला देंगे। वो धमकी तो थी और क्या था सर, और फिर भाग गए खुद ही धमकी देके। कैसे नजरअंदाज कर देगा इसको कोई? आवाज नहीं जा रही, समय इजाजत नहीं दे रहा, वरना इससे आगे और बहस होती। लेकिन सवाल यह है कि अब उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जो कल वहां दंगा भड़काने के जिम्मेदार हैं। जवाबदेही सरकार की होगी कर्नाटक की कि कब उन जिम्मेदार लोगों को सामने लाकर खड़ा करती है और कानून के जरिए उनको सही रास्ते, सही जगह पहुंचाती है।